Assalamualaikum viewers, my name is Naila Tahreem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids General Knowledge Grade 2 Chapter number 16 and the name of chapter is Being Just and Fair की exercise को solve करेंगे. Take out page number 71 of your General Knowledge book. Let's do the exercise. Answer the following questions. What is being just and fair? Being just and fair means to treat all equally. Do you know? Islam teach us to be fair to everyone. इस्लाम हमें बराबरी का दर्स देता है. Number 2, how can we be just in our daily life? हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसाफ पसंद और मुनसिफाना किस तरह हो सकते हैं? This is an creative question. आपने इसका आंसर अपनी टीचर से पूछ के या क्लास में ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करना है. Number 3, why fairness is important? We need to be just and fair because it is important to make sure that everyone has a chance to succeed. It is also very important to make our home, school, community and world a better place for all. Think and tell, what should you do if you see someone is stealing? आप क्या करेंगे अगर आप देखते हैं कि कोई किसी की कोई चीज़ चुरा रहा है? तो आप इसमें क्या करेंगे? जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि नाइंसाफ़ी नहीं देखनी चाहिए, कहीं किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो या जुल्म हो रहा हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. ये एक सिचुएशन है, अगर आप किसी को देखेंगे कोई चीज़ चुरा रहा है तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपका क्या रोल होगा. नाउ टिक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, सही सेंटेंसेस को आप टिक करेंगे और रॉन्ग को आप क्रॉस करेंगे. फेयरनेस मीन टू रिस्पेक्ट अदर्स. वेरी ट्रू. बीइंग जस्ट मीन्स टू ट्रीट अदर्स अनइक्वली. नो. क्रॉस. वी शुड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस. False. We should not play fairly. No. We should play fairly. Honesty and fairness are very important. Yes. Do you know? Allah never forgives a person who steals someone that does not belong to him. अल्लाह उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करता जो ऐसी चीज़ किसी के लिए जो उसको बिलोंग नहीं करती. मतलब आप अगर किसी की चीज़ उठाएं, चुराएं तो अल्लाह ऐसे शख्स को कभी भी माफ़ नहीं करता. सपोज यू हैव डन अ मिस्टेक, व्हाट विल यू डू देन? सपोज करें आपने कोई गलती कर दी है, टीचर से झूठ बोला है कि मैं इस वजह से नहीं आया, मुझे बुखार था, जबकि आप घर में खेल रहे थे, या कोई और चीज़. तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर गलती हो जाएगी इस पर डट कर रहेंगे या अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे? मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Circle whether each situation is fair or unfair. They have given you some situations. आपको कुछ conditions दी गई हैं, आप बताएं कि ये fair हैं या unfair हैं. A boy cheats in a game. एक बच्चा जो है वो गेम में चीटिंग करता है, ये fair scene है या unfair? Yes, this is unfair. A child pushes another child. एक बच्चा दूसरे बच्चे को धक्का देता है. खेलने के दौरान एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को धक्का देगा तो क्या ये fair है या unfair है? Absolutely, this is unfair. Ahmed speaks the truth. Ahmed सच बोलता है. Is this fair or unfair? Yes, it is fair. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. Suppose your best friend does something wrong to someone. Would you punish him, her? Would you be fair in judgment? Imagine करें आपके दोस्त ने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया है और फैसला करने का हक आपको मिला है. तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इंसाफ पसंदी करेंगे या अपने फ्रेंड के हक में जो है वो फैसला करेंगे? ये आपने यहाँ बताना है. जैसे कि हमने देखा कि जुल्म और ज़्यादती नहीं देखनी चाहिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या ना हो, आपने उसका साथ देना है जो हक पर है. एक्टिविटीज़. टेल योर क्लास फेलोज दैट व्हाट यू गॉट फ्रॉम द लेसन. अपनी क्लास को बताइए कि आपने इस लेसन में क्या सबक सीखा. Have you ever heard any incident about unjust behavior? Share the incident with your class fellow. क्या आपने कभी इस तरह के हादसे के बारे में सुना है जिसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी की गई हो? अपने क्लास फेलो के साथ वो इंसिडेंट शेयर कीजिए. आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.